हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप अच्छा होंगे। और आपको पता है एमटीएस का आंसर किया आ चुका है, जो कि मैंने टेलीग्राम पे इन्फॉर्मेशन पहले भी दे दी थी। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं प्लीज़ जुड़ जाइए, वहाँ पे मैं पीडीएफ शेयर भी करता रहता हूँ। और बाकी भी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे आज एमटीएस के बारे में ही मैं अभी एक्चुअल कटअप जो होगा जोन वाइज वो सब चीज़ें भी डिस्कस करूंगा। क्या हो सकता है, पिछले साल से कटअप जा सकती है कम क्योंकि वैकेंसी भी ज़्यादा है, क्या रहा ओवरऑल एक स्कोर की मैं बात करूँ तो उस पर अभी डिस्कस करते हैं। नॉर्मलाइजेशन कितना हो सकता है, क्या 30 नंबर तक भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो वेरिएशन आ रहे हैं वो भी डेटा है। लगभग लगभग 1 लाख बच्चों का डेटा है, 1 लाख बच्चों का डेटा है मेरे पास। तो उन 1 लाख बच्चों की क्या स्थिति हो सकती है, और उन 1 लाख बच्चों के हिसाब से और कितने लोगों ने एग्जाम दिया, ये इस पे भी बात हम लोग करेंगे। लेकिन अभी बाद में उसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे कि कितना रहा क्या रहा। तो इतना बता देता हूँ, 1 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, उसी पे बात करेंगे अभी हम लोग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। देखिए, ये ओवरऑल एमटीएस का डेटा है, जो कि आप देख सकते हैं कि जो सबसे एवरेज लोएस्ट मार्क्स बना है। और तकरीबन ये 1 लाख बच्चों का डेटा है 67 शिफ्ट का, 67 शिफ्ट में जो बच्चे एग्जाम दिए उनका डेटा है प्यारे बच्चों। और सेशन को अगर देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी एक आइडिया लग सके कि कितने मार्क्स उनके शिफ्ट में बढ़ रहे हैं। आप यहाँ से शिफ्ट और एग्जाम डेट देख सकते हैं, यहाँ से शिफ्ट देख सकते हैं, यहाँ से एग्जाम डेट देख सकते हैं, यहाँ से एवरेज मार्क्स। तो जो सबसे कम प्यारे बच्चे, जो सबसे कम एवरेज बन रहा है वो 30 तारीख की दोपहर वाली शिफ्ट में बन रहा है, जो कि 49.3 मार्क्स है। अगर मैं टॉप 5 शिफ्ट की बात करूं, जो कि सबसे टफ शिफ्ट थी, तो 15 तारीख की सुबह वाली शिफ्ट थी, 28 तारीख की शाम वाली शिफ्ट थी, 21 तारीख की जो सुबह वाली शिफ्ट थी, और 11 तारीख की जो शाम वाली शिफ्ट थी। इनके जो एवरेज है ये भी लगभग लगभग तकरीबन 50 से 55 के बीच में। अगर उसके बाद भी मैं छठी शिफ्ट मानूं तो वो भी कहीं ना कहीं 5वीं शिफ्ट के बराबर है, उसका भी 55 ही एवरेज बन रहा है। और आखिरी वाली 21 तारीख की आखिरी वाली जो शिफ्ट है, अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, अब मैं 67th वाले नीचे वाले जोन से ऊपर आता हूँ। एक बच्चे बोलेंगे कि सर ये 60 में 4 ही क्यों है। प्यारे बच्चे, ये अलग से एग्जाम हुआ था, इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेरिएशन दिख रहा होगा। ठीक है, तो अभी इसके लिए नहीं जाएंगे। यहाँ पे एवरेज बच्चों का बहुत नुकसान होने वाला है, रीजन वाइल कि इस शिफ्ट में बहुत सारे कम बच्चे रहे होंगे, तो यहाँ पे एवरेज ऑलरेडी कम बनेगा। तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में नुकसान होगा उन बच्चों को, ऑब्वियसली ये बात है, क्योंकि उनका पेपर अच्छा है होगा, लेकिन 4 बच्चे का एवरेज तो ऐसा ही बनेगा ना। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं सबसे इजी शिफ्ट, तो 30 तारीख की सुबह वाली शिफ्ट थी जिसमें 80 एवरेज बन रहा है। अगर मैं बात करूं 28 तारीख की, तो 28 तारीख की सुबह शिफ्ट में 78। उसके बाद ये दोनों बहुत इजी थे। उसके बाद जो एवरेज है 65वें नंबर, मतलब इन द सेंस की थर्ड लास्ट इजी शिफ्ट जो है शाम वाली शिफ्ट 74 नंबर है। तकरीबन 73.3 नंबर भी 18 तारीख की शाम वाली शिफ्ट में है। ये है 63वां जो नंबर पे है, मतलब लास्ट फिफ्थ नंबर पे है, वो है साढ़े दोपहर वाली शिफ्ट जिसपे 73 नंबर। ये जो है टॉप सबसे इजी शिफ्ट है, आप लोग इसमें देख सकते हैं। प्यारे बच्चे, मैं बताऊं, अब कुछ बच्चों को ये लगेगा कि 49 से लगभग लगभग 31 मार्क्स का फर्क है, मतलब 30 मार्क्स का आप मान सकते हैं फर्क है दोनों में। टॉप जो सबसे टफ शिफ्ट है, जो सबसे इजी शिफ्ट है, तो क्या 30 मार्क्स तक बढ़ सकते हैं? तो प्यारे बच्चे, साफ शब्दों में बताता हूँ, नहीं। नॉर्मलाइजेशन का एक प्रोसेस होता है, उसका अलग तरीका होता है, और एसएससी अब एक एवरेज मार्किंग पे जा चुकी है, विच इज मतलब कि आपको एक बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं दिखेगा। काइंड ऑफ की जैसे जो ये 66 और 67 में होंगे ना, इनके मार्क्स एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद माइनस में जाएंगे, निगेटिव में जाएंगे, ध्यान रखिएगा। इनके मार्क्स 2 से 5 नंबर तक निगेटिव हो सकते हैं, एक पर्टिकुलर मार्क्स से नीचे होंगे तो। अगर पर्टिकुलर मार्क्स से ऊपर होंगे तो एक आध नंबर बढ़ेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। ये मैं 2 शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, बाकी सब में थोड़े बहुत आधे नंबर 1 नंबर के इंक्रीमेंट दिखेंगे। बट मैं अगर लास्ट 2 शिफ्ट की बात करूँ, जो सबसे ईजी शिफ्ट रहे, इन दोनों में घटने की भी संभावना रहेगी, खासकर जो 30 तारीख की सुबह वाली शिफ्ट थी। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ कि कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं। आप इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर लूंगा, आप उस टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा और इस पीडीएफ को मार्क्स देख लीजिएगा, किस मार्क्स में किस शिफ्ट में कितने मार्क्स आपके हो रहे हैं। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे डेटा अपने मार्क्स को ऐड कर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ 22 से 25, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने मार्क्स आप कह रहे हैं, मैं रिप्लाई देता हूँ सभी बच्चों के। 22 से 25 मार्क्स तक इन शिफ्ट के बढ़ेंगे, टॉप 2 जो शिफ्ट है 22 से 25 मार्क्स की बात। अब तकरीबन आप इतना मान लीजिए कि अगर आपका जो सबसे इजी शिफ्ट है 80 नंबर वाला जो है, ठीक है, उस शिफ्ट से एवरेज आपका मान लीजिए फॉर एग्जांपल 58 बन रहा है, तो इसमें 22 नंबर का फर्क है, तो आप मान लीजिए 17 से 18 नंबर आप अपने मार्क्स में ऐड कर लीजिए। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का शिफ्ट 30 तारीख की शाम वाली शिफ्ट में उसका एवरेज मान लीजिए उसका बन रहा है 85 मार्क्स एग्जाम्पल। अब वो बंदा क्या करेगा, वो बच्चा क्या करेगा, इसमें 17 से 18 नंबर बढ़ेगा, तो 102 से 103 मार्क्स के बीच में उसका जाएगा नॉर्मलाइजेशन से। तो कहीं ना कहीं आप एवरेज वाइज अपने शिफ्ट मार्क्स एक बार देख करके मुझे बताइए, फिर मैं एग्जैक्ट आपको कटअप भी बताऊंगा कि कहाँ तक पहुंच रहा है। ठीक है, और टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वहीं पे, क्योंकि मैं डिस्कस करूंगा।
अराउंड आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे पूरा मैसेज भी कर सकते हैं, ग्रुप को ज्वाइन करके मैंने वहाँ पे चैट ग्रुप भी बना के रखा है, ताकि वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं और वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे आपको चीज़ें प्रोवाइड होंगी। अभी ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस बताया है कि कितने मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं, और हर शिफ्ट में उसी हिसाब से आप ऐड करके मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कितने मार्क्स आपके बढ़ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अगला वीडियो आपको कटअप पे प्रॉपर सीक्वेंस वाइज मिलेगा, ठीक है, किस जोन से कितना जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।